गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने नीचे कोचिंग क्लास के अंदर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी राजस्थान की जलवायु। तो हम राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौसम। ऋतु और जलवायु। तो मौसम शब्द है वो अरबी भाषा का है। मौसम शब्द किसका है? अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना है। मौसम किसे कहते हैं? यानी मौसम है वो, देख लो, यानी बदलता रहता है। 2 घंटे बाद मौसम है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। कभी धूप होती है, कभी छाया हो जाती है, तो इसे मौसम कहते हैं। यानी ये अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन, थोड़े थोड़े समय में ये मौसम बदलता रहता है। ऋतु ऋतु का समय लगभग 4 महीने का होता है। 4 माह, 4 माह के बाद ऋतु में परिवर्तन आ जाता है। जलवायु ये लगभग 30 वर्षों के बाद में इसमें परिवर्तन आता है। 30 वर्ष बाद में क्या है, जलवायु में परिवर्तन। आज से 30 साल पहले हम अपने राजस्थान की जलवायु देखते हैं तो देखो, वहां की मिट्टी कैसे थी, वनस्पति कैसे थी, वर्षा कितनी होती थी। और आज की औसत में निकाले तो आज की यहाँ मिट्टी कैसी है, यानी पेड़ पौधे कैसे हैं, वर्षा कितनी होती है। ये 30 वर्ष के बाद ही इसका पता लगाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। 30 वर्ष के औसत परिवर्तन को ही जलवायु कहा जाता है। अब मौसम देखो, मौसम होता है वायुमंडल। अल्पकालीन दिशाओं का योग। मौसम कहलाता है। और ऋतु वायुमंडल की कुछ माह की दिशाओं का योग। ऋतु कहलाता है। और जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन दिशाओं का योग। जलवायु कहलाती है। तो मौसम किसे कहते हैं? जो वायुमंडल की अल्पकालीन दिशाएं होती है, यानी थोड़े समय के लिए होता है, उसको हम मौसम कहते हैं। ऋतु वायुमंडल के कुछ माह, यानी 4 माह के बाद ऋतु में परिवर्तन आता है। 4 माह के बाद दूसरी ऋतु आ जाती है। और जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु में वायुमंडल की जो दीर्घकालीन दिशाएं होती है उसको जलवायु कहते हैं। यानी 30 साल के बाद में जलवायु में परिवर्तन आता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजस्थान की
जलवायु पर भारत की मानसून मानसूनी जलवायु की प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः राजस्थान में अनेक प्रकार की विषमताएं पाई जाती है, जिसके कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। मानसून ग्रीष्म पवने और सर्द पवने या शीत पवने भी कह दो। ग्रीष्म पवने वे तो क्या है, समुद्र से स्थल की ओर, ये समुद्र है, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। और ये सर्द पवने, ये स्थल है, ये स्थल से समुद्र की ओर। ग्रीष्म पवने कैसे चलेगी, ये समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, और शरद पवने ये स्थल से समुद्र की ओर। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, धरातलीय स्थिति, अरावली पर्वतमाला, वनस्पति व मिट्टी,
वर्षा और पवने। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भी क्या है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र तल से दूरी, यानी समुद्र तल से जितनी भी दूरी होगी तो वहां की जलवायु भी क्या है? शुष्क होगी। इस प्रकार जैसे देखो, ये भारत है तो हमारा राजस्थान यहाँ पे है। तो यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ हिंद महासागर है। और ये कच्छ का रण है। खंबात की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी है? बंगाल की खाड़ी से राजस्थान है वो 2900 किलोमीटर दूर है। कितना? 2900 किलोमीटर दूर। और अरब सागर से राजस्थान 400 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर। तो खंबा, ये कच्छ है, कच्छ से राजस्थान की दूरी कितनी है? 225 किलोमीटर। और खंबात की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी है? 275 किलोमीटर। तो ये भी देखो, दूरी होने के कारण क्या है? राजस्थान की जलवायु को ये प्रभावित करता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अरब सागर से राजस्थान की दूरी कितनी है, तो ध्यान में रखना है कितनी है? 400 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी से कितना दूर है राजस्थान? 2900 किलोमीटर। और कच्छ के रण से 225 किलोमीटर, और खंबात की खाड़ी से 275 किलोमीटर। यानी सर्वाधिक नजदीक है तो वो कौन सा है? कच्छ का रण है। लिख सकते हो आप। अरब सागर से राजस्थान की दूरी 400 किलोमीटर है। अरब सागर से राजस्थान कितना किलोमीटर दूर है? 400 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की दूरी 2900 किलोमीटर है। राजस्थान बंगाल की खाड़ी से कितना किलोमीटर दूर है? 2900 किलोमीटर दूर है। और कच्छ के रण से राजस्थान की दूरी 225 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी से राजस्थान की दूरी 275 किलोमीटर है। तो एक आप बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या अक्षांशीय विस्तार भी क्या है? जलवायु को प्रभावित करता है। और समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करती है। अब समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई पर देखो, अब सबसे पहले हमारा माउंट आबू है वो समुद्र से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। तो वहां की जलवायु कैसी है? वहां की जलवायु है वो यानी ठंडी है। वहां का मौसम है वो सुहावना होता है। पश्चिम मरुस्थल की में कितनी भयंकर लू चल रही है इस समय, और वहां क्या है? ठंड है।
तो ऊंचाई यानी समुद्र तल से ऊंचाई, जब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं 165 डिग्री ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है, यानी 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या है वो कम हो जाता है। तो ये 1200 मीटर ऊंचा है, तो इसकी वजह से वहां क्या है, माउंट आबू में अब इतनी गर्मी नहीं है। और गहराई पर जाने पर जब हम नीचे की ओर जाते हैं यानी 32 किलोमीटर गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस वो क्या है बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या है प्लस हो जाएगा। अब धरातलीय स्थिति देख लो। धरातलीय स्थिति में पश्चिम मरुस्थल में रेतीला में है, तो वहां की मिट्टी के क्या है जल्दी ही गर्म होती है, कहीं पहाड़ है कहीं पर्वत है, तो इस प्रकार धरातलीय स्थिति है वो भी क्या है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान की जलवायु को क्या है प्रभावित करती है। जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, तो इस साइड में क्या है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आएगा वो क्या है अरावली के पूर्व में ही क्या है बरसात होगी, क्योंकि वहां पहाड़ ज्यादा है, वहां से टकराने से अरावली के दक्षिण पूर्व में बरसात हो जाएगी और पश्चिम मरुस्थल में बरसात नहीं होगी। और अरब सागर है वो अरावली के क्या है समांतर बसा हुआ है इस तरह, तो यहाँ से जो मानसून उठेगा वो अरावली पर्वतमाला के समांतर होते हुए उत्तर दिशा में चला जाएगा, तो इस यह भाग है क्या है वर्षा से वंचित रह जाता है। इस कारण राजस्थान की जलवायु को अरावली पर्वतमाला भी क्या है प्रभावित करती है। वनस्पति व मिट्टी, वनस्पति यानी पेड़ पौधे हैं वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। मिट्टी देख लो, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं बुलई मिट्टी है और कहीं रेतीली मिट्टी है। रेतीली मिट्टी है वो ज्यादा गर्म होती है, ज्यादा गर्म होने के कारण वहां का तापमान क्या है वो अधिक होगा। वर्षा यानी वर्षा की कमी होगी, फिर भी कमी होगी तो तापमान ऑटोमेटिक है क्या है वहां ज्यादा होगा। हवा भी क्या है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।